नमाज पढ़ने का अध्यक्ष वीडियो वायरल हो रहा है, नगर निगम में नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से तूल दे रही है, उत्तर प्रदेश बनाना चाह रही है, ऑक्सीजन तक पर रोक लगाना चाह रही है, ऐसा बयान भी कांग्रेस की तरफ से है। देखिए, कांग्रेस कुल मिला के धार्मिक उन्माद बढ़ाने का काम बरसों बरस से करती आई है। हमको किसी के नमाज पढ़ने पे कोई आपत्ति नहीं है। ये पूजा पद्धति, आराधना, ये व्यक्तिगत होता है। और रुबीना भाभी ने नमाज पढ़ना थी तो बाकी भी जो मुस्लिम पार्षद और बहनें थी वे भी अपने निवास पर जाकर नमाज पढ़ के आई हैं। पुरुष जितने थे वे सब अपने घर पर गए हैं। मुझे लगता है कि रुबीना भाभी ने जानकर के नमाज वहाँ पर पढ़ी और वो इस बात का प्रदर्शन करना चाहती थी और शहर का धार्मिक उन्माद बिगाड़ने का उनका पूरा प्रयास था। और जिस प्रकार से वे भाषा बोल रही हैं कि ऑक्सीजन पर भी रोक लगाना चाहिए और यहाँ ऐसा, और जो 10 प्रकार की वो बातें कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये उनका बयान धार्मिक उन्माद फैलाने की श्रेणी में आता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करने वाला हूँ कि इस बात की वे लिखित शिकायत करें। इस वीडियो के आधार पर उनके ऊपर धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से मांग करूँगा इस बात की। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम इनके गरबे में और इसमें मज़े लेने जाते हैं। गरबे हमारी आराधना का पर्व होता है। हम वहाँ माँ की आराधना करते हैं। हमारी बेटियाँ, हमारी मातृशक्ति नंगे पैर 9 दिन भूखी रह के वहाँ माता की आराधना करती हैं और वो आराधना में उनको मज़ा दिख रहा है। तो रुबीना खान को अपने इस बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों की विरोधी नहीं रही है। और जितने मुसलमान इस देश के अंदर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी भी देश के अंदर पूजा पद्धति और जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में उतनी और अन्य किसी देश में होगी। धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, ऐसी कोई शिकायत भी फिर आपको थाने तक करेंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है? देखिए, वो माफ़ी मांग लें और माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर हमको जो भी कार्रवाई करना है हम हमारी पार्टी स्तर पर बात करके करेंगे। और रही बात, कल से तो कांग्रेसी यही बयानबाजी और इस प्रकार के बयान दे रहे थे कि हमने नगर निगम से अनुमति लेके नमाज पढ़ी है, और आज अपने बयान से पलट गए कि मैंने तो इशारा करा था और नमाज पढ़ने गई थी। मेरा कहना है कि आपको नमाज पढ़ना है, आप नमाज पढ़िए। अब मान लीजिए कि महापौर जी को कल सप्तमी का हवन करना था, तो क्या वो 1 घंटे कार्रवाई रुका के भी सदन के अंदर हवन कर सकते हैं क्या? ये कुल मिला के आपकी निजी चीज़ें हैं। आपका धार्मिक, आपकी आराधना, आपका भक्तिभाव, आपकी सेवा ईश्वर के प्रति है, तो वो आपका निजी विषय है, वो प्रदर्शन का विषय नहीं है। आपको दिख रहा होगा मैं दाढ़ी में बैठा हूँ, तिलक लगा कर बैठा हूँ। मैं जो चीज़ों का प्रदर्शन कर सकता हूँ वही प्रदर्शन करूँगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं चौराहे पर और सड़कों पर बैठकर आराधना करने लगूंगा। ऐसे तो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन कुछ है कि नहीं। यूपी क्यों बनाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो यूपी बनाना चाह रही है इसे। देखिए, यूपी के अंदर तो इतना बड़ा कुंभ हुआ, वहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उसमें जो सेवा करना थी वो की। आज अयोध्या के अंदर आप देखिए, जब से रामलल्ला बैठे हैं वहाँ के मुस्लिम भाइयों का व्यापार व्यवसाय बढ़ गया, उनका आर्थिक स्तर सुधर रहा है। तो हम तो इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। अब कांग्रेस को उसमें केवल बुरा ही बुरा दिखता है या रुबीना खान को बुरा ही बुरा दिखता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूर नहीं है। खोट खुद में हो तो बुराई जमाने में नजर आती है। ऐतराज है बिना अनुमति के आप लोगों ने नमाज पढ़ी। पहले तो ये बताओ अनुमति क्या होती है, किसी को बताना। मैंने आपसे बोला कि देखो मैं वहां जा रही हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अब तुम्हें एतराज था तो तुम कहते थे नहीं नहीं यहाँ मत पढ़ना। दोनों बैठे हुए थे, सभापति जी भी बैठे हुए थे, महापौर भी, दोनों मुंह पे के दही जमा हुआ था। उनके बोल देते मेरे को कि मत पढ़ो यहाँ पे। मुझे क्या मालूम था इतना बड़ा बवाल करेंगे नमाज पढ़ने में। और नमाज ही पढ़ी ना, वहाँ कोई क्या, किसी को क्या, हम क्या आतंकवादी थे कि कोई बम बम लेके गए थे कि वहाँ वो उड़ाने की तैयारी थी हमारी? यार हद कर रहे हो तुम तो। मतलब क्या है ऐसा? तो फिर ज्यादा ही एतराज है तो क्या ना, चढ़ा दो हमारे को, फांसी के ऊपर चढ़ा दो। इतना बड़ा गुनाह कर लिया हमने, है? हर चीज पे रोक लगा रहे हो तुम, हर चीज पे, हर कानून में घुस रहे हो, हर चीज अपने आपसे कर रहे हो। तो फिर मुसलमानों को आप ऑक्सीजन पे भी रोक लगा दो कि भाई अब सांस भी मत लो तुम हमारे से पूछे बगैर। तो दूसरे भी धर्म के लोग पालन करते हैं ना, सब करते हैं, सारे दूर सब चीज होती है, गरबा होती है, गणेश चतुर्थी होती है। हमें तो कभी इस तरह का कोई, हमें तो और बढ़िया देखने जाते हैं, करते हैं, मजे लेते हैं उसके अंदर। तुम भी हमारे नमाज से क्या इतराज है तुम्हें?
फालतू की बातें कर रहे हैं और झूठ कितना बोल रहे हैं। अल्लाह, इतने बड़े पद पे रह के भी लोग झूठ बोलते, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उनके सामने तो निकली हूँ और बल्कि यूं इशारा भी करके गई हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ ऐसा बोल के गई हूँ। सभापति जी से और महापौर जी से बोल देते कि अरे मत पढ़ो, ये नापाक हो जाएगी जमीन, ये नमाज पढ़ लोगी तो। हद कर दी भाई।